भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के चरण में भक्ति करना चाहते हैं, तो भक्ति का पहला नियम है, पहला सीढ़ी है कि आप संतों के संग करिए। जब तक आप संत के पास में नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, आप भगवान के बारे में नहीं जानते, किसी चीज को पाने के लिए पहले उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, ढूंढना भी जरूरी है। पहले आप भक्ति के बारे में सर्च करिए, जानने की कोशिश करिए। संतों के संगत के माध्यम से ये संभव है। प्रथम भगति संतन कर संगा। फिर उसके बाद में दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला है सत्संग करिए और कथा को सुनिए, ये दूसरी भक्ति है। संतों के संग से आपके भीतर निष्ठा बढ़ेगा, आपको विश्वास होगा, आप भगवान के बारे में पता कर लोगे, और जब पता चल जाए तो हमारे भीतर और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ता है कि हम अच्छे से और सुने और जाने। भगवान की कथा के लिए हमें प्रेम बढ़ गया मन में, और फिर हम कथा में जाकर के बैठे, घंटों तक हम कथा सुनेंगे, और उसके बाद धीरे 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 करके वो पात्रता हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। फिर हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो एक दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। ये शरीर जो है ना, इसको भगवान से जोड़ दो, क्योंकि जिस दिन श्वास निकल जाए तो उस दिन तो फिर आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अंतिम पल आए, आपको पता चले कि 2 घंटे बाद मरना है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस समय विचार करेंगे, काश हमारे पास में जब टाइम था तब ये बुद्धि आया होता, तब हमने सत्संग किया होता, तो आज हम भगवान को प्राप्त करते। लेकिन बुढ़ापा आ गया, मौत पास में है, आप कुछ नहीं कर पाए, केवल सोच के रह जाओगे। ये शरीर तो ऐसा ही नासवान है। ये शरीर कैसा है? 5 महाभूत से बना शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, हड्डी, मांस, रक्त के बाहर स्किन को लगा दिया गया है, खाल को लगाया, ये कवर लगाया है, और इसका गति नाशवान है। इसलिए जब तक आपके पास में टाइम है, यही आपका समय है, यही जीवन का गोल्डन चांस है। इसी समय आप भगवान को प्राप्त करने के माध्यम ढूंढ लीजिएगा, और माध्यम पहले बता दिया गया, संतों के संग और भगवान की कथा। उसके बाद क्या होगा? आपने सत्संग जान लिया, कथा सुन लिया, शरीर के गति आप जान गए, उसके बाद में फिर दुनिया में भगवान का दर्शन करना शुरू कर दो। ये कैसे होगा? आप इस कथा के पंडाल में तो आए हैं, लेकिन आप कथा सुनने के बाद भी दूसरों के लिए आपके मन में घृणा है। अरे ये आ गया, मेरे बगल में कैसे बैठ गया? आपको 3 घंटे कथा में बैठे, लेकिन 3 घंटे आप उसके बारे में सोच रहे, ये यहाँ बैठा तो कैसे बैठा? क्योंकि आपको पसंद नहीं है। अगर ना पसंद व्यक्ति दिख जाए ना, तो हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है, ऐसा लगता है कि पूरा दिन ही बेकार गया। ये भाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपके भीतर जो भगवान हैं
आपके शरीर को जो चला रहे हैं उसके शरीर को भी चलाने वाला तत्व तो वही है। जिस प्रकार से गाड़ी है, जब हम रोड पे चलते हैं तो लगता है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन जब तक भीतर ड्राइवर ना हो क्या अपने आप गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी के समान है और भीतर बैठ करके ड्राइवर के रूप में भगवान शरीर को चला रहे हैं। जो हमारे शरीर को चला रहे वही सामने वाले के शरीर को भी चला रहे हैं। इस भाव से सबके भीतर भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दो, कण कण में भगवान मिल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सिया रामा मैया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरु जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, ये दुनिया के कण कण में भगवान हैं। अगर आप इस बात को जान लिए और सबके भीतर परमात्मा के भाव से आपने सबको प्रणाम करना शुरू कर दिया तो आप बन गए पक्के भक्त। केवल ये चीज, ये गुण आपने अपने जीवन में ऐसे कर लिया तब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए और आपको इस मार्ग में सफलता मिल गया। बस यही सूत्र को अपने जीवन में उतारना है।